मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एक सोडियम से ज्यादा, दैट इज 282। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8। तो पहले थोड़ा ये अनस्टेबल था, ठीक है, या तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएं या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इसके लिए इजी रहता है, तो मैग्नीशियम डोनेट करता है। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स जनरली लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे बिकम पॉजिटिव आयन। तो ये हो गया आपका सोडियम का आयन, ये हो गया आपका मैग्नीशियम का आयन, ठीक है, आयन्स बन जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, क्योंकि इनके जो आयन्स बन रहे हैं वो पॉजिटिव बन रहे हैं और ये क्या डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, मेटल्स कहो या फिर कहो इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ओके, अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन्स करते हैं, ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव आयंस। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज ऑफ, जैसे कि हम देखते हैं क्लोरीन है आपका, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं दैट इज 287, ठीक है। तो इसको क्या है, स्टेबल बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 288, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, जैसे कि सोडियम ने इसको दे दिया या हाइड्रोजन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये बन जाता है क्लोरीन आयन, ठीक है, Cl माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लोरीन आयन। तो यहाँ पर इस क्लोरीन आयन को हम बोलते हैं, नॉन मेटल तो है ही है, क्लोरीन आयन है जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए नेगेटिव, दे रहा है तो पॉजिटिव, सिंपली। जैसे कि ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। तो वो जितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका उसके ऊपर उतना माइनस चार्ज आ जाएगा। मेटल्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, सिंपली। क्लियर इतनी चीजें? यस सर। ओके, यस सर। अब हम देखते हैं कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट टेक प्लेस, कि सॉल्ट कैसे बनता है। तो सॉल्ट क्या, हम ये देख रहे थे कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं नॉन मेटल उनको एक्सेप्ट कर लेता है एज ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जैसे कि ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही यहाँ पर ड्रॉ करे हैं, ठीक है मैंने। अब जैसे सोडियम है, सोडियम के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन को चाहिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। ऑक्टेट, हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि उसका जो आखिरी शेल हो ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला डोनेट कर देता है, क्लोरीन इसको रिसीव कर लेता है, तो फिर ये बन जाते हैं Na+ आयन और Cl- आयन, ठीक है। तो ये बाद में आप सिंपली एक ये सिंपल तरीके से लिख देते हो Na+Cl-, ठीक है। हम तो सिंपल इतना ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे इतनी सारी कहानी होती है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, उसको स्टेबल होना था। क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया क्योंकि क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए। फिर दोनों ने आपस में आयंस बनाए, ये आप आयंस आपस में चिपक के रह गए, तो फिर फॉर्मेशन हो गया NaCl का, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक आपको फॉर्मेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसका एक्सप्लेन करने का प्रोसेस भी मैंने आपको यहाँ बता रखा है। एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा था 20 तक होना चाहिए आपको याद। पहला है हाइड्रोजन, उधर जाता है हीलियम, ठीक है। वैसे नेक्स्ट चैप्टर तक आते आते मैं वो टेक्निक्स भी मैं आपको बता दूंगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अभी तक सोडियम और जो मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, इनके तो नॉर्मली एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। ओके, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगा लेना, आसपास ही रहते हैं। ओके चलो ठीक है।
एटॉमिक नंबर ऑफ, आपको ये रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपको क्वेश्चन स्कूल्स में आ सकता है, राइट द फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल। तो आपको पहले ऐसा मेंशन करना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है 281, सो इट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल है तो ये कर देता है लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम प्लस आयन। देन क्या होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 70, its electronic configuration is 287, it has 7 valence electron, it accept 1 electron to form fluoride ion. Then the attraction between sodium positive ion and chlorine negative ion does result in the formation of sodium chloride molecule, NaCl, simply. ओके चलो ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आपको करना है फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, ठीक है, ये कुछ बनता है ऐसा MgCl2 आपस में, ठीक है। तो आपको इसका फॉर्मेशन बताना है, जैसे कि मैंने अभी आपको Na+ का बताया था, तो मैग्नीशियम के लिए आप बनाना बिल्कुल, ठीक है। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स आप शो कर देना, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो 2 इलेक्ट्रॉन स्टार करके कर देना, और क्लोरीन के जैसे आप बना रहे हो, ठीक है, तो क्लोरीन के आप कुछ अलग सिंबल यूज कर लेना कि क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कुछ अलग मतलब कि ऐसा यूज कर लेना, और आप ऐसा एरो यूज करना कि मतलब कि मैग्नीशियम डोनेट कर रहा है, तो मतलब कि ऐसा यहाँ पर डोनेट करा, ठीक है। तो आपको एक्चुअली क्लियरिटी आएगी, और सामने आप जिसको एक्सप्लेन करना चाहते हो वो भी इस क्लियरली इस कंसेप्ट को समझ जाएगा, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं पता चला? Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हाई मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? Because they lose Because they Because they donate electrons. because they lose electrons. ओके, व्हाई non-metals are called electronegative element? because Because they they gain electrons. Okay, uh, which of the following is the most reactive metals in the reactivity series? Potassium. 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 ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको ऑप्शन में अगर जैसे पोटेशियम नहीं दे रखे, सोडियम दे रखा हो, तो आप सोडियम भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम बता रखा है तो पोटेशियम आंसर सही है, ठीक है। आधी बुक्स में सोडियम दे रखा है, आधी बुक में पोटेशियम दे रखा है, पर आप क्लियर रहना, दैट्स गुड। ओके, which of the following metals, okay, which of the least reactive metals in the reactivity series? Gold. And silver. gold and silver. Silver. Gold. ठीक है, Gold. गोल्ड, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके देन और क्या क्वेश्चंस आते हैं? Okay, which of the following metals in the reactivity react with hot water to form hydroxide, metal hydroxide? Which of the following metals in the reactivity series react with hot water to form metal hydroxide? Calcium and magnesium. Fantastic. Magnesium. ठीक है, दैट्स राइट। जो चीज़ हमने यहाँ ऊपर देखी थी वही, यहाँ पर ये तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को चाहिए थोड़ा सा हॉट वाटर, फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम और से लेकर लेड तक रहकर चाहिए इनको स्टीम, मतलब कि और हाई टेम्परेचर, और कॉपर को चाहिए और ज़्यादा हाई टेम्परेचर, और फिर मतलब कि ये तो रिएक्शन करते ही नहीं नीचे वाले,
जो जितने नीचे होते हैं वो उतनी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन सीरीज में जैसे कि कितने हैं, ओके ठीक है। चलो 1 से लेके 20 तक आपको याद करना है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में पीरियोडिक टेबल जब हम लेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, एट द टाइम वी विल डू दैट। ओके, एक और चीज, ओके जो आपका NaCl बना है ये कैसा कंपाउंड है? ये कोवलेंट कंपाउंड है या आयोनिक कंपाउंड है? आयोनिक। कैसा है बच्चों? आयोनिक। ओके, कोवलेंट का मतलब क्या होता है? हमने कार्बन चैप्टर में देखा था, व्हाट डू वी मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड, या फिर कोवलेंट क्या होता है, कंपाउंड्स कौन से होते हैं? The bond formed between two elements by sharing electrons. फैंटास्टिक, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तब बनता है कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, आपने देखा अभी जस्ट, ठीक है, ये रहा आपका NaCl। यहाँ पर तो क्या हुआ, सोडियम ने लूज करा और क्लोरीन ने एक्सेप्ट करा, तो यहाँ पर गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है कि सोडियम ने लूज करा, क्लोरीन ने एक्सेप्ट करा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप कहते हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम कहते हैं। तो दिस इज योर आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स का ही दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, याद रखना, दोनों नाम से आप यूज कर सकते हैं। ओके, आयोनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal। ठीक है, जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब फॉर्मेशन होती है आयोनिक कंपाउंड्स की। ओके, अब आयोनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दे आर मेड अप ऑफ आयंस, जैसे कि Na+ आयन है, Cl- भी आयन है। देन दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो इनका नेचर कैसा होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये रहते हैं। जैसे कि आपने नमक देखा होगा, ठीक है, आपका जो कॉमन सॉल्ट है जो हम खाने में यूज करते हैं दैट इज NaCl। तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो सॉलिड होते हैं और क्रिस्टल्स जैसे होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स। ठीक है, नमक देखा होगा आपने, सेम ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, अब इनका क्या, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होती है आयोनिक कंपाउंड की? तो इनमें होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स की। थर्ड पॉइंट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, पानी में सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर जो है आपका वो भी एक मतलब कि उसमें भी क्या होता है, आयंस बने हुए रहते हैं, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर जो है आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, और तो इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, जो जैसा होगा वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि जो आपका वाटर जो बना हुआ है वो एग्जैक्टली H+ आयन प्लस OH- आयन, ये आपस में मिले हैं तब आपका जाके बना है यहाँ पर आपका H2O। ठीक है, ये तो मतलब कि ये एक्चुअली H2O जो आपका बना है हम यहाँ देख रहे हैं वो ऐसे ही बना है जैसे Na+ प्लस Cl- बना है। तो जो सेम होते हैं वो सेम तरीके से डिसॉल्व होते हैं, मतलब कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक। तो मतलब कि इसलिए क्या होता है, NaCl डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। तो ये वाटर कैसा सॉल्वेंट है आपका, पोलर या नॉन पोलर? ओके ठीक है, एक और बार, मैंने पोलर और नॉन पोलर तो बताया ही नहीं। ओके, आपको जब भी दिखे प्लस और माइनस ऐसे मिलके कोई कंपाउंड बन रहा है तो ये कंपाउंड आपका होता है पोलर कंपाउंड। जो हम कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं जैसे कि कार्बन कार्बन, और ये हमने एक्चुअली इथीन बनाया था। ठीक है, हमने इथीन बनाया था ये कंपाउंड, तो इसको हमने कहा था ये नॉन पोलर कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हुई है।
ठीक है, यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस दिख रहे होंगे आपके चार्जेस। ठीक है, तो ये पोलर है क्योंकि पोलरिटी है इसमें। पोलरिटी क्या होता है? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अब यहाँ पर दोनों सेम कार्बन है तो दोनों के पास सेम पावर है, तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी के एक दूसरे को खींच ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये नॉन पोलर है। तो कार्बन कंपाउंड जितने भी होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो पोलर होते हैं। एंड द लास्ट थिंग, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो जो चीज जैसी होगी वो उसके वैसे ही कंपाउंड्स में मिक्स होगी या फिर घुलेगी। ठीक है, तो सॉल्ट इसलिए वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड भी आप मुझे बताना ये जब आप बना लो। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर उसके बाद। ओके, देन लास्ट पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन। तो अगर आप NaCl तो अगर इस वाटर में डाल दोगे और ठीक है, और बैटरी से अगर कनेक्ट कर दोगे, ये दो इलेक्ट्रोड आपके लगे हुए हैं, तब यहाँ से बल्ब स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सकती है। क्लियर बच्चों? ओके, Yes, sir. चलो ठीक है। Yes, sir. आपके टेस्ट में इस बार आ रहा है मेटल एंड नॉन मेटल। मैं अभी प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ आपको। जितना पढ़ाया है उसके अंदर से क्वेश्चंस आएंगे। देयर विल बी 10 क्वेश्चंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्वेश्चंस। आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून, टाटा। Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. बाय बच्चों, Thank you, sir. बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय 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 बाय।